समझदारी तो इसी में है कि तुम मेरे इशारे समझ जाओ, और अगर तुम मेरे इशारे ना समझ पाए तो चाहे जितना मर्जी हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं तुम्हें आकर भी कहूँ, आकर भी समझाऊँ। कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इशारों को समझने की कोशिश तो करो। मैं हर वक्त तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे करना है, तुम कब क्या करोगे, ये सब बातें मैं तुमसे बताता हूँ। बात तो यही है कि तुम समझ जाओ, और जब तुम समझ जाओगे, तुम याद रखना, तुम्हारे मन में कोई ग्लानि नहीं रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। इतने सुखी, इतने संतुष्ट हो जाओगे तुम। और यही कारण है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वहाँ भटकना बंद करो। तुम जिस जगह पर चले गए हो वही मेरी जगह है, वही मेरा घर है। मंदिर में चले गए तो मेरा घर है, मस्जिद में चले गए तो मेरा घर है, गुरुद्वारे में चले गए तो मेरा घर है, और अगर चर्च में चले गए तो भी मेरा घर है, और अगर शिरडी आ गए तो भी मेरा घर है। मैं कहाँ नहीं हूँ। देखने की कोशिश करो। तुम्हारी नज़र देखने वाली होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी नज़र मुझे देखने वाली हो गई, यकीन मानो मैं उस हर जगह पर तुम्हें मिलूंगा जहाँ जहाँ तुम अपनी नज़र दौड़ाओगे। अपने मन में झांक कर देखोगे तो मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं वहीं पर विराजित होता हूँ। और मन में मैं उसके विराजित होता हूँ जिनके मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं होता। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी ना हो कि पूरा मन ही राग द्वेष से भरा हुआ हो। थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, क्योंकि होना भी आवश्यक है। मनुष्य हो, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो तुम्हारी जीवन दिनचर्या फिर भगवान से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, जिनके मन में किसी के लिए छल कपट नहीं होता। तो तुम उनमें से नहीं हो। मैं मानता हूँ मनुष्य हो, ये सब चीज़ें होनी स्वाभाविक हैं, लेकिन इतनी भी ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे अपने लिए जगह ही ना हो। इसलिए मुझे कहीं और जाकर ढूंढो मत। मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, मैं उस हर जगह पर हूँ। बस तुम्हारी देखने वाली नज़र होनी चाहिए। नज़र उठाकर देखो, मैं तुम्हें सब जगह मिलूँगा। खुश रहो। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।